सीयूसीटी पहले से कंडक्ट होता आ रहा है। अब तुम्हें किसी नए सिलेबस की वेट नहीं करनी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसको तुम बेंचमार्क मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। डू नॉट थिंक, डू नॉट बिलीव सोर्सेज दैट विल टेल यू एक नया सिलेबस आने वाला है। अरे सीयूसीटी 9-10 साल से होता आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार सीयूसीटी के स्कोर एक्सेप्ट करेगी तो इसका मतलब सीयूसीटी अपना पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज कर देगा। और एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता, एग्जाम पैटर्न मॉडिफाई होता है। इसका मतलब कुछ कुछ चेंजेस होंगे, 5% एट मैक्सिमम 10%, 90% सिलेबस वही रहने वाला जो सीयूसीटी का करंट सिलेबस है। सीयूसीटी दो पार्ट्स में होता है, यूआईक्यूपी 1, यूआईक्यूपी 2। यूआईक्यूपी 1 बीएससी कोर्सेज के लिए होता है, साइंस कोर्सेज के लिए होता है। यूआईक्यूपी 2 जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जाता है 100 एमसीक्यूज के अंदर, वो होता है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए। और यही पैटर्न फॉलो होने वाला है इन फ्यूचर सीयूसीटी 2022 के अंदर, until and unless there is some modification which is notified by NTA। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अपना एडमिशन का ब्रोशर निकालेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये निकालेगा उनका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। अब सारा का सारा काम एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए का है। वो दोनों आपस में मिलके ये पता करेंगे कि सीयूसीटी के सिलेबस में मॉडिफिकेशन होने की जरूरत है। सीयूसीटी के फॉर्म्स कब निकलेंगे, तुम्हें सीयूसीटी का भी भरना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी भरना होगा। सीयूसीटी के फॉर्म भरने के बाद उनके एग्जाम डेट्स क्या होंगी, साइंस के स्टूडेंट कौन सा एग्जाम देंगे, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट कौन सा एग्जाम देंगे। आज तक साइंस के स्टूडेंट यूआईक्यूपी 01 दिया करते हैं जिनको बीएससी कोर्सेज में जाना है, जिनको कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में जाना है वो यूआईक्यूपी 02 दिया करते हैं। उसके बारे में एक इन डेप्थ सेशन सिलेबस के बारे में मैं शाम को आज ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। आज ही शाम को मैं सेशन ले लूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मैं काफी डिटेल में पता कर चुका हूं। अब तुम्हारा क्या काम है ध्यान से समझो, तुम्हारा क्या काम है ध्यान से समझो। ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया तुम्हारे पास आर्टिकल, ये उन्होंने कुछ बताया है कि ठीक है। इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, फॉर बीए डिप्लोमा एसेंशियली ह्यूमैनिटीज कोर्सेज इट्स इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा सिलेबस का है। क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन पेपर फॉर बीएससी जिसको यूआईक्यूपी 01 बोलते हैं हैज 2 पार्ट्स। पार्ट ए इंग्लिश जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड फाउंडेशन बोलते हैं, एप्टीट्यूड सिलेबस बोलते हैं। पार्ट भी होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आती है। बट कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल 100 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तुम बोलोगे ये कहां लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं ये कहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल पूरा हमने पढ़ लिया। तुम यहां पे टाइप करना सीयूसीटी एनटीए, बहुत इंपॉर्टेंट यार ये अपडेट है, ध्यान से समझो। सीयूसीटी एनटीए जब टाइप करोगे ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे जाना, ये सीयूसीटी 2021 का तुम्हें सिलेबस बता देगा। इसका मतलब ये है इसको तुम बेंचमार्क मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, यही नोटिफिकेशन है सिलेबस फॉर यूजी। देखो यहां पे सिलेबस फॉर यूजी, इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाके देख लो। मैंने तुम्हें बताया यूआईक्यूपी 01 ये साइंस कोर्सेज के लिए कंडक्ट होता है, इसका सिलेबस ये रहा। और सिर्फ यही सिलेबस नहीं दे रखा, समझ गए ना, दिख रहा है ना। पार्ट ए के अंदर एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन, पार्ट बी आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, बट ये साइंस स्टूडेंट के लिए सिर्फ, और इन डेप्थ सिलेबस दे रखा है, बहुत ही जेनरिक सिलेबस है, ये दे रखा है। अब मैं बात करता हूं कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से समझो। ये रहा कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का सिलेबस, ये देखो सिलेबस फॉर यूआईक्यूपी 02 जिसके अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, यहां पे बहुत सारे कोर्सेज तुम्हें दिखने लग जाएंगे। वोकेशनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं वोकेशनल कोर्सेज का भी होता है। यस, वोकेशनल कोर्सेज का भी अलग एंट्रेंस होगा, उस एंट्रेंस वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी आपका एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपका लिया जाएगा, बीए प्रोग्राम, बीए इंटरनेशनल रिलेशंस, बीबीए के अंदर आपका एडमिशन इसके थ्रू होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे और भी कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वोकेशनल कोर्स है, और भी यहां पे कोर्सेज है। बीए एलएलबी के अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर आपका यूआईक्यूपी 02 के थ्रू हो रहा होता है। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूआईक्यूपी 02 के अंदर आएंगे। सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूआईक्यूपी 02 के अंदर आएंगे, और उसका सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है। प्लीज समझो, 100 एमसीक्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग डिसिप्लिन इंग्लिश न्यूमेरिकल। मैं प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं अरे कहां है सिलेबस, अरे सीयूसीटी कहां होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, सब कैंसिल हो जाएगा, अरे कोविड केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, टर्म 2 बोर्ड्स नहीं होने वाला, यहां पे कहां हो जाएगा सीयूसीटी। सीयूसीटी होना इस बार तय है। और मैं तुम्हें बता देता हूं, पेंडेमिक ऐसा होता है जिसके बारे में जान बचाने के लिए लोग भागते हैं। कहने का मतलब इतना सा है, जब पेंडेमिक आता है ना तो पढ़ाई, क्लोथिंग, शेल्टर ये नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि भाई फैमिली कहां है मेरी,
ये दिखता है मैं अपने आप को बचाऊं कैसे डिसीजेज से और वायरस से, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जब होने को कुछ हो सकता है तो फिर तुम्हें टर्म 2 की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। जब तुम इतने नेगेटिव अप्रोच के साथ किसी एंट्रेंस टेस्ट को व्यू करोगे या देखोगे, पेसिमिस्टिक रहोगे, अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, अरे तो कोविड आ जाएगा, अरे अभी यूपी में, यूपी गोवा मणिपुर इन सब में यार इलेक्शन होने वाले, ये तो कैंसिल होने वाला है, अगर तुम यही अप्रोच लेके चलोगे एंट्रेंस टेस्ट कभी क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। और ये मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूं। प्लीज डू नॉट टेक माई वर्ड्स इनटू, प्लीज डू नॉट माइंड माई वर्ड्स, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक पॉजिटिव लाइट से इसको वेलकम करोगे, क्योंकि तुम्हें भी देना है और 10 लाख 15 लाख 20 लाख बच्चों को देना है। मैं तुम्हें बताऊं कंपटीशन लेवल क्या है। कंपटीशन लेवल सिर्फ इतना सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स लिए जाते थे तो 2.25 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख एप्लीकेशंस आया करते थे, जिसमें से 75,000 सीट्स भरा करती थी। अब ये मेजॉरिटी एप्लीकेशन सीबीएसई बोर्ड के थे, आईसीएसई और कुछ कुछ यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बहुत कम एप्लीकेशंस थी। बट अब ऐसा बोला जा रहा है सीयूसीटी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो स्टेट बोर्ड्स का कंपटीशन उसमें ऐड होगा। 10 लाख नहीं 15 लाख से प्लस स्टूडेंट्स उसको देंगे, कंपीट कर रहे होंगे 75,000 सीट्स के लिए। इस लेवल का कंपटीशन तुम फेस करने वाले हो, और जितना जल्दी तुम इसको रियलाइज कर जाओगे उतना भाई तुम फायदे में हो। यहां से 2 स्ट्रैटेजीज निकल के आती है। स्ट्रैटेजी 1, मैं भी स्टार्ट करता हूं प्रिपरेशन। स्ट्रैटेजी 2, अरे मैं तो बोर्ड्स के बाद तैयारी करूंगा, बोर्ड्स के बाद देखी जाएगी। जो बोर्ड्स के बाद तैयारी होगी वो फाउंडेशन से नहीं होती कहीं भी, या कभी भी इन डेप्थ नहीं जा पाओगे कि पढ़ना क्या है, एप्टीट्यूड सिलेबस को क्रैक कैसे करना है, फिर शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे। शॉर्टकट से कभी भी एप्टीट्यूड क्रैक नहीं होता, प्रैक्टिस से क्रैक होता है। जनवरी फरवरी ही है हमारे पास 2 मंथ जिसके अंदर हम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। मार्च अप्रैल तो हमारे बोर्ड्स के अंदर चले जाएंगे, मई जून में एग्जाम हो जाएगा, फिर बची कहां टाइम, बचा कहां है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइमलाइन तुम्हें दे रहा हूं, तुम कभी कैलकुलेट करके देख लेना, तुम कहोगे हाँ यार यहां से 5 महीने बाद तो मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैं किसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहा हूँ, वो ऑफलाइन पढ़ रहा हूं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, वो कोरोना कोविड की स्थिति बताएगी क्या होने वाला है। बट अभी के लिए जो करंट सिलेबस है उसको तुम बेंचमार्क मानो। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये एप्टीट्यूड सिलेबस है। इसको मैं सभी स्टूडेंट के साथ हमारे इग्नाइट बैच में स्टार्ट करवा रहा हूं। तुम जाके इग्नाइट बैच के डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, और मैं तुम्हें अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 6397662212। लिख लो 6397662212। उस पर तुम मेरे को व्हाट्सएप करना। अगर कोई भी तुम्हारी क्वेरी है मैं वहां पे तुम्हारी सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी भी क्वेरीज है हम दोबारा सॉल्व करेंगे एक नए लाइव सेशन के साथ। आई एम श्योर द सेशन वाज हेल्पफुल। सेशन को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लास 12 के जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं उन सबको ये सेशन जरूर भेजना। सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।